हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप मेरे सामने लीफ ऑफ लाइफ प्लांट देख रहे हैं, तो आज हम इसमें होने वाली ओवर वाटरिंग के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि उससे क्या क्या नुकसान होता है और उसको कैसे पहचान सकते हैं और इस प्लांट को ओवर वाटरिंग से कैसे बचा सकते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तब इसको नॉर्मल वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तब मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती रहती है। तब हम इसमें सुबह शाम रेगुलर वाटरिंग करते हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब टेम्परेचर डाउन होता है तब इसकी मिट्टी गीली रहती है और तब हम अगर वाटरिंग करते हैं इसमें, तो उससे इसमें ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और तब इसके पत्ते एकदम से पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब इसके पत्ते ओवर वाटरिंग से पीले पड़ते हैं तो उसमें एक फ़र्क होता है, वो ये कि तब इसका पूरा पत्ता एक साथ पीला पड़ता है। और जब ये नेचुरल तरीके से पीला पड़ता है तब इसमें जो पत्ता होता है उसका कलर डार्क होता है। लेकिन जब ओवर वाटरिंग से पीला पड़ता है तब ये एक साथ पीला पड़ता है और दूसरा जो इसका कलर होता है वो थोड़ा सा डल होता है, वो लाइट ब्राउन जैसा नज़र आता है और लेकिन वो बहुत ही फीके से रंग का होता है जब वो येलो पड़ता है। और जब ये नेचुरल तरीके से पीला पड़ता है तब इसकी जो पत्ते की थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो ज़्यादा होती है। लेकिन जब ओवर वाटरिंग होने से ये पीला पड़ता है तब उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो एकदम पतला सा नज़र आने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो पानी पानी सा नज़र आ रहा है। जब ये नेचुरल तरीके से पीला पड़ता है तब वो कॉर्नर से सूखना शुरू करता है। लेकिन जब ये ओवर वाटरिंग से पीला पड़ता है तब ये पत्ता एकदम से गल जाता है और दूसरा बहुत जल्दी सूख जाता है ये। और जब ये नेचुरल तरीके से सूखता है तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी दिन में सूखता है ये। लेकिन जब ये ओवर वाटरिंग से पीला पड़कर गलता है और सूखता है तब ये 1-2 दिन में ही गलकर सूख जाता है। तब हमें इसको ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए इसमें वाटरिंग तभी करनी चाहिए जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई लगे, और मिट्टी सूखने पर ही हमें इसमें वाटरिंग करनी चाहिए। और अगर हमने इसकी कटिंग से प्लांट लगाया है तो उसको ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए उसमें भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी हैं। अगर हमने टेम्परेचर ज़्यादा है तब हमने कटिंग से प्लांट लगाया है तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसकी मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती रहती है। लेकिन टेम्परेचर डाउन होने पर अगर उसकी मिट्टी गीली रहती है और तब हम उसमें वाटरिंग करते हैं तो जो कटिंग से प्लांट लगाया है उसकी कटिंग गलनी शुरू हो जाती है और वो प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसमें कोई भी प्लांट नहीं बनता, क्योंकि उसमें प्लांट बनने में कम से कम 5 से 6 महीने का समय लगता है। तब हमें उसको ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए उसकी मिट्टी का ध्यान रखना है कि जब उसकी मिट्टी सूख जाए तभी हमें वाटरिंग करनी है, जिससे कि हमारा प्लांट ग्रोथ ले पाए। तो इस प्लांट में हमें वाटरिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही करनी है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो हमें रेगुलर वाटरिंग करनी है, क्योंकि मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती रहती है। और टेम्परेचर डाउन होने पर इसमें 2-3 दिन छोड़कर ही वाटरिंग करनी है जब मिट्टी सूख जाए, जिससे कि हमारा प्लांट हरा भरा रहे और उसके पत्ते पीले पड़ने से बचें, जिससे कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा पत्तों को हम यूज़ कर पाएँ। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें और अपने प्लांट को हरा भरा बनाए रखें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।